हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों किया गया, इसके चलते कौन कौन से सेक्टर्स प्रभावित होंगे और किस सेक्टर्स में अभी भी भारत में मजबूती है। आइए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में पूरा मामला। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि भारत जो है रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और यूक्रेन से युद्ध लंबा चल रहा है। इसीलिए अमेरिका ने पहले 25% का टैरिफ, फिर दोबारा 25% का टैरिफ, कुल मिला के 50% का टैरिफ जो है भारत पर लगा दिया है। टेक्सटाइल और गवर्नमेंट सेक्टर, जिसके टोटल सप्लाई का 33% अमेरिका को जाता है, जिसपे अमेरिका ने पहले 11% का टैरिफ लगाया था, लेकिन अब जो 50% नई टैरिफ लगाई गई है, कुल मिलाकर 61% टैरिफ हो चुकी है। वहीं सेम सेक्टर्स में बांग्लादेश और वियतनाम पर अमेरिका ने 31% का टैरिफ लगाया है। कहने का मतलब है कि यदि भारत में कोई भी सामान 100 रुपए की है तो अमेरिका में 161 रुपए की बिकेगी, और बांग्लादेश और वियतनाम की वही चीज़ अमेरिका में 131 का बिकेगी। तो जिसकी प्राइस कम होगी लोग उसी की चीज़ें लेना पसंद करेंगे, जिससे भारत को इस सेक्टर्स में बहुत नुकसान होगा। श्रिप ऑफ सी फूड, इसका मतलब है कि जो झींगा वगैरह मछली होती हैं, इसके टोटल सप्लाई का 22% यूएसए को जाता है, जिसपे अमेरिका ने पहले 7% का टैरिफ लगाया था और फिर इस समय यह बढ़कर 57% हो चुकी है। और इसी सेम सेक्टर्स में अमेरिका ने इक्वाडोर पे जो है 15% का टैरिफ लगाया है। हीरे और ज्वेलरी, जिसके टोटल सप्लाई का 37% अमेरिका को सेल किया जाता है, जिसके कुछ कुछ सामानों पर 0% और कुछ सामानों पर 7% का टैरिफ लगाया गया था, लेकिन इस समय यह बढ़कर 50% और 57% हो चुकी है। तो इस सेक्टर्स में गुजरात और सूरत को डायमंड का हब कहा जाता है, जिसको भारी नुकसान हो सकता है। केमिकल सेक्टर, जिसके टोटल सप्लाई का 13% अमेरिका को सेल किया जाता है, जिसपे अमेरिका ने पहले 3.7% का टैरिफ लगाया था, लेकिन बढ़ के इस समय 53.7% का हो गया है। तो ऑटो पार्ट्स, जिसके टोटल सप्लाई का 28% यूएसए में सेल किया जाता है, जिसपे यूएसए ने पहले 2% का टैरिफ लगाया, लेकिन इस समय बढ़ के 52% हो चुकी है। तो फिर उसके बाद आता है फूड वाला सेक्टर्स, जिसके टोटल सप्लाई का 40% अमेरिका को सेल किया जाता है, जिसपे अमेरिका ने पहले 10% का टैरिफ लगाया था, लेकिन इस समय यह बढ़ के 60% टैरिफ हो चुकी है। तो एग्रीकल्चर, फर्नीचर, लेदर, फुटवेयर, इन सभी सेक्टर्स में भी कुछ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव जो है टेक्सटाइल और गवर्नमेंट, श्रिप ऑफ सी फूड, हीरे और ज्वेलरी में, इन 3 सेक्टर्स में आपको ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और इन सभी सेक्टर्स में तो छोटे छोटे आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। कौन कौन से सेक्टर सुरक्षित हैं उसे समझते हैं। तो पहला है फार्मास्यूटिकल्स, जो भारत से दवाइयां अमेरिका में जाती है तो अमेरिका उस पर कभी भी टैरिफ नहीं लगाएगा। दूसरा है स्मार्टफोन्स, क्योंकि अब भारत में भी कुछ ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स है जो बन रहे हैं, तो इसीलिए अमेरिका उस पर भी टैरिफ नहीं लगाएगा। और उसके बाद है पेट्रोलियम, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत जो है रूस से तेल ले रहा है, तो अमेरिका यदि उस पर टैरिफ लगा देगा तो भारत कभी भी नहीं सोचेगा उससे तेल लेने की। फिर है स्टील सेक्टर्स, तो यह एक ऐसा सेक्टर्स है जिसकी सप्लाई जो है अमेरिका में की नहीं जाती है। टैरिफ का भारत पे क्या असर पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में जब भारत की चीजों की बिक्री ही नहीं होगी तो अमेरिका भारत से चीजें क्यों खरीदेगा। इससे भारत की जीडीपी 0.6% से 1% तक कम हो सकती है। टैरिफ की वजह से टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर में लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। रुपए की वैल्यू थोड़ा कम हो सकती है और ग्लोबल सप्लाई चेन बांग्लादेश, चीन, वियतनाम की तरफ शिफ्ट हो सकती है। इस टैरिफ से बचने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। सरकार ऐसे व्यवसाय को प्रमोट कर रही है जो किसी संकट जैसे आर्थिक मंदी से परेशान है, तो उनको कुछ वित्तीय पैकेज दिया जा रहा है। व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों से बातचीत चल रही है, जैसे यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। घरेलू मांग को मजबूत बनाने के लिए जीएसटी को सरल और कटौती को कम किया जा रहा है, और टैरिफ को लेकर अमेरिका से बातचीत भी चल रही है। यही है पूरा मामला। अमेरिका के 50% टैरिफ से भारत को झटका तो लगा ही है। आप लोगों की क्या राय है कि अमेरिका ने यह सही किया या गलत, कमेंट में बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, और ऐसे ही फाइनेंस की अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए।